हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल। तो काल तीन प्रकार के होते हैं, यानी टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। नंबर दो, पास्ट टेंस भूतकाल। नंबर तीन, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। वर्तमान काल का अर्थ होता है यानी जो समय अभी चल रहा है, यानी जिस समय जो हम कार्य कर रहे हैं वो वर्तमान कहलाता है। पास्ट टेंस भूतकाल, यानी भूतकाल का मतलब होता है जो चीज़ निकल चुकी है, यानी पीछे जो हम कार्य कर चुके हैं या जो पुरानी बातें हैं वो निकल चुकी हैं, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आती हैं, भूतकाल के अंतर्गत। फ्यूचर टेंस का मतलब हम जो कार्य आगे करेंगे तो भविष्य में करेंगे, वो भविष्य काल कहलाता है, यानी आगे के समय में जो कार्य हम करेंगे तो उसे कहते हैं भविष्य काल। चलिए एक बार फिर से देखिए, टेंस काल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। नंबर दो, पास्ट टेंस भूतकाल। नंबर तीन, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। चलिए अब हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका जो वर्गीकरण किया गया है, तो इनके प्रत्येक के तीनों के चार चार भाग होते हैं। तो इन तीनों टेंसों के चार चार भाग होते हैं। तो देखिए, पहले देखिए इनके चार चार भाग होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस के हम चार भाग पढ़ते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नंबर तीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर चार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक बार फिर से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप चाहो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल के पार्ट पढ़ेंगे, यानी इसके चार भाग हैं वो पढ़ेंगे। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए अब हम फ्यूचर टेंस के चारों भाग पढ़ते हैं इसके। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक बार फिर से देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक बार मैं फिर से सभी का रिवाइज कराता हूँ। टेंस यानी काल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। नंबर दो, पास्ट टेंस भूतकाल। नंबर तीन, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। इन सभी के चार चार भाग होते हैं, इन सभी के चार चार भाग होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसके चार भाग हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नंबर दो, पास्ट टेंस भूतकाल, इसके चार भाग हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, तो इसके चार भाग हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक बार फिर से देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए दोस्तों, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। जो आपके प्रोनाउन होते हैं
तो उनके बारे में बता दूं, जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं प्रोनाउन, तो उनको बता दूं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर समझना थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे दिस है, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, ही माने वह, और ही लगाते हैं लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, इट मीन्स यह, और आई होता है पास्ट टेंस में एक वचन होता है, और जैसे प्रेजेंट टेंस है उसमें बहुवचन होता है। वी मीन्स हम, यू माने तुम, दोज वे, दे व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है, दीज मीन्स ये, वो भी लगाते हैं, कोई वस्तुएं हैं या छोटे प्राणी उनके लिए दोज लगा दो, दीज ये। कुछ मैंने यहाँ पर साइक्रियाँ लिख ली हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए। जैसे जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं होती हैं, जैसे एक वचन साइक्रियाँ, बहुवचन साइक्रियाँ। तो एक वचन की में इज आता है, और वाज पास्ट में आती है, वो भी एक वचन के अंदर है, डज एक वचन की होती है, और हैज भी एक वचन की होती है। और बहुवचन की देखिए आर है या हो अर्थ होता है, तो ये बहुवचन में होती है, वर पास्ट टेंस में होती है बहुवचन में, और डू भी बहुवचन में होती है, हैव भी बहुवचन में होती है, और एक और होती है हैड। तो हैड तो एक वचन बहुवचन दोनों के लिए होती है। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तथा पजेसिव प्रोनाउन लिख दिए हैं। जैसे अपना, अपनी, अपनी के अंग्रेजी, अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं वो भी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आई सब्जेक्ट है, आई और वी, तब हमने जो ये आई वी और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन भी लिखे हैं। फर्स्ट पर्सन के ये वाले ऊपर वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। सेकंड पर्सन के यहाँ पे होते हैं ये बाई से संबंधित होते हैं वो वाले, और थर्ड पर्सन के बाकी जो सभी बच्चे वो थर्ड पर्सन के अंदर ही आते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे आई सब्जेक्ट आ गया, तो आई के साथ अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी माई लगाया जाएगा। ओ भी आ गया सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ओ भी के लिए तो हम लगाएंगे अवर लगाएंगे। और ये दोनों जो ये प्रोनाउन है ये किसी न किसी के साथ आए, किसी नाउन के साथ ही आएंगे। और ये वाले होते हैं ये अकेले आते हैं, ये इनको किसी नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ मी और अस ये ऑब्जेक्ट हैं। आई सब्जेक्ट है तो इसका जो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, और ओ वी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट अस होगा। तो यहाँ देखिए ही क्या है, ही सब्जेक्ट है तो इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होगा, या फिर अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी ही के अनुसार लगाएंगे हिज, और ऑब्जेक्ट होगा हिम, हिंदी में अर्थ मैंने इसके लिख दिए। सी के अनुसार, ये सी है तो सी के अनुसार जो पजेसिव प्रोनाउन हर होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हर होगा इसका। इट मीन्स यह, और इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं, तो उन्हें भी देख लीजिए। प्रश्नवाचक वाट मीन्स क्या, वैन माने कब, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हाउ कैसा, हु कौन। और हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच मीन्स भी होता है कितना, कितनी, कितने। लेकिन जो नाउन हम गिन सकते हैं वहाँ पर हाउ मैनी लगाएंगे काउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन यानी वे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता वहाँ पर हाउ मैनी लगाए, हाउ मच लगाए, हाउ मच। और हाउ मैनी जहाँ पर हम चीज़ों को गिन सकते हैं तो हाउ मैनी लगाएंगे, और जब चीज़ों को नहीं गिना जा सकता है वहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे, हाउ मच। हुज मीन्स होता है किसका, जिसका। हुम किसे और जिसे। दोस्तों मैं यहाँ पर पहले से इसलिए लिख के रखता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और लिखने में बहुत टाइम लगता है। अब देखिए मेन वर्ब से मुख्य क्रियाएं हैं जो मैंने यहाँ पर पहले लिख दी हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख ली हैं, और जो अनइम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। चाहो तो आप उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लेना। यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो तीनों को मैंने लिख लिया है। तो देखिए रन मीन्स दौड़ना, तो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ लिखी। मुख्य क्रिया होती हैं जिन क्रियाओं के अंत में हिंदी में अर्थ करने पर ना, नी, ने आए वो मुख्य क्रियाएँ कहलाएंगी। जैसे कि
खाना पीना, रोना धोना, पढ़ना लिखना, नाचना कूदना, गाना। तो ये मेन मुख्य क्रिया हैं। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पे हम कुछ एडजेक्टिव की डिग्रियाँ दे रहे हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव की डिग्री हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कुछ हैं तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो वैसे देखिए इसमें टैल है पॉजिटिव डिग्री में, टॉल, तो यहाँ पे टालर हो गया है, यहाँ पे टालेस्ट, EST लग गया, यहाँ पे EST जुड़ गया, इसमें ER। इसमें क्या है, हाई, यहाँ पे हायर, ER, और यहाँ पे EST। पे ज़्यादातर केसों में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें अगर ER लगा दो तो कंपेरेटिव हो जाता है, और EST जोड़ दो सुपरलेटिव हो जाता है। तो ज़्यादातर क्या वैसे दिख रहा हो, EST ER लगा हुआ है, तो वहाँ पर पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ की अलग होती है, वो मैं आपको और दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, नोबेल, तो नोबेल का नोबलर, नोबलेस्ट, तो लगभग ER, और यहाँ पर देखो बाई उठाया तो IER हो गया है, तो या EST आपको मिलेगा देखने के लिए। और कुछ की मैं देखो, कुछ में क्या किया गया है, जैसे कि इसमें देखो, जैसे ब्यूटीफुल है, जो लॉन्ग वाली होती है उनमें ज़्यादातर मोर या मोस्ट लगा दिया जाता है, और कम जो आपकी यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है उसमें मोर लगा दिया जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा दिया, यहाँ पर मोस्ट लगा दिया है। यहाँ पर मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और कुछ है जैसे कि लिटिल, तो लिटिल मीन्स होता है छोटा, तो इसकी यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है लेस और लीस्ट। और ये बैड है, इन्हीं कुछ डिफ़र होती हैं अलग, उनको कुछ याद कर लीजिए। जैसे बैड, तो बैड की वर्ज और वर्स्ट। गुड, वेल, तो इसकी बेटर और बेस्ट। थिन, थिनर, यहाँ पे EST ER से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ की अलग है और कुछ की, जैसे मैनी, तो मैनी की होगी मोर और मोस्ट नंबर, मच, मोर, मोस्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब है मात्रा के लिए क्या लगाया जाएगा, मच, और यहाँ पर मैनी मतलब ये संख्या गिनी जा सकें, यानी काउंटेबल नाउन के साथ, तब आपको मैनी लगाना होता है, और अनकाउंटेबल के साथ हमें मच लगाना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको चंद्रा क्लासेज में आपके इंटर लेवल की पूरी ग्रामर बताऊंगा। धीरे धीरे सभी प्रकार के टेंस, सभी प्रकार के नियम, यूज, सब चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन बने रहिए आप चंद्रा क्लासेज के साथ।